फिटनेस ट्रेनर भी हैं और न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं और किचन और जिम का जो गैप है उसको भी आप जानती हैं। आप इस तरफ आई कैसे कि आपको ये इतना मुश्किल जो शोबा है ये आपने कैसे चुना? सबसे पहले तो मैं बताऊं कि यहाँ पे आना मेरा प्लान्ड नहीं था। आई वॉज हैविंग सम फर्टिलिटी इश्यूज। आई वॉन्टेड टू बिकम अ मदर और मैंने शायद ही कोई ट्रीटमेंट छोड़ा होगा जो मैंने नहीं करवाया होगा। बाय द एंड मुझे किसी डॉक्टर ने कहा कि बेटा आप इन दवाइयों और इन प्रोसीजर्स की तरफ भागना छोड़ दो, आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हैं, आप सिर्फ अपना वेट कम करो, काफी चीजें सॉर्ट हो जाएंगी। और मैंने सिर्फ अपना वेट कम किया था। बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह आई कंसीव्ड माई डॉटर नेचुरली। और उस चीज़ से मुझे ये बात क्लिक की थी कि अगर वेट लॉस करने से इतना बड़ा मसला हल हो सकता है तो जो ख़वातीन जिनको बोन्स के, जॉइंट्स के, मसल्स के और पता नहीं हार्मोनल इम्बैलेंसेस तो ऑलमोस्ट 90% औरतों को है। उस दिन पे मैंने डिसाइड किया था अब मैं प्रोफेशनली इसको लेके चलूँगी और ख़वातीन की हेल्प करूँगी। जहाँ तक बात रही कि किचन और जिम को किस तरह बैलेंस किया जाए, ऑलवेज जो एक्सट्रीम्स होती हैं ना वो सिर्फ थोड़े टाइम के लिए होते हैं। जैसे आप बहुत मोटिवेटेड हो कि अब मैं जिम करूंगी या मैं डाइट करूंगा, वो सिर्फ 1 वीक होगा और उसके बाद डेफिनेटली वो खत्म हो जाएगा। कैसे हमने डाइट को कंसिस्टेंटली फॉलो करना है और कैसे हमने जिम को कंसिस्टेंटली फॉलो करना है? डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। मैं ऑलवेज कहती हूँ जितनी देर आप कंसिस्टेंट रहोगे ना, कोशिश करोगे कि मैं कंसिस्टेंट रहूँ। वी हैव टू मेक श्योर कि हमें कंसिस्टेंट रहना है। कभी हम 100% शो अप ना कर पाए, एटलीस्ट 80% कर लो। 80% ना कर पाए 50% कर लो, बट अपने बैड डेज में भी कोशिश करें हम के करें। मोस्टली लोग जो हैं वो अपने डाइट प्लान शेयर कर रहे होते हैं, डाइट के बारे में बात कर रहे होते हैं। आप क्या समझते हैं कि लोगों को वाकई इतनी अवेयरनेस है या ये जस्ट एक फैशन बन गया है आज के दौर में? ऑनेस्टली मैं बताऊं ये एक फैशन भी बन गया है। सबसे पहले तो वो लोग जो एक दूसरे के साथ डाइट प्लान्स शेयर करते हैं उनको मैं बोलूँगी वन साइज डज नॉट फिट ऑल। सो अपने डाइट प्लान्स दे के दूसरों का कबाड़ा मत करें। हर एक की हाइट, हर एक का वेट डिफरेंट होता है, हर एक की रूटीन डिफरेंट होती है, हर एक की हेल्थ कंडीशन डिफरेंट होती है। सो हमें इस तरह से रैंडमली प्लान्स नहीं शेयर करने चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि आप जेनेरिकली किसी को भी प्लान दे दो और कोई भी उठा के उसको यूज़ कर ले। जी, इट्स नॉट लाइक दैट, इट कैन बी वेरी डेंजरस। सो हमें इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए और जिम्मेदार बनना चाहिए। 9 to 5 जो जॉब वाले बंदे हैं जिनके लिए कंसिस्टेंसी जॉब की टाइमिंग की तो बड़ी परफेक्ट होती है, लेकिन उनकी मील से लेके उनकी जो डाइट तक है और उनके जो फिटनेस तक है, स्टेप्स कितने करने, वो उनके बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं होते। वो सुबह से शाम तक कौन सी 3 नॉन निगोशिएबल हैबिट्स हैं जो उनको कम से कम फॉलो करनी चाहिए? सबसे पहले तो ब्रेकफास्ट में चाय रस और चाय पराठा खाना छोड़ दें। इम्पॉर्टेंटली हमें अपना ब्रेकफास्ट हाई प्रोटीन से शुरू करना चाहिए। एग्स तो हम खा सकते हैं ना। एटलीस्ट अगर आप जिम नहीं जा सकते हो तो आप अपने पार्क में वॉक कर लो। घर के करीब पार्क नहीं है, आप बाहर अपने घर की सड़क पे वॉक कर लो। वो भी नहीं है, मैं तो कहती हूँ अब तो इतनी आसानी है कि आप यूट्यूब पे कोई भी वर्कआउट लगाओ, किसी भी टाइम लगाओ और जिस मर्जी ट्रेनर का लगाओ, आप एक रूम में इतनी सी स्पेस में भी आप कर सकते हैं। अगर आप किसी डेजर्ट में हैं और आपको 5 फूड आइटम्स अपने साथ कैरी करनी हो तो वो कौन सी होंगी? सबसे पहले तो लॉट ऑफ चिकन, प्रोटीन बार, ग्रीक योगर्ट, नट्स, लॉट्स ऑफ फिश एंड वाटर। एक है कि हमें भूख भी नहीं है, जिसको हम फूड नॉइज कहते हैं, और वो बहुत है आजकल। आपको पता है जो जेन ज़ी में तो सबसे ज़्यादा फूड नॉइज है कि शाम को बैठे हैं, मूवी देख रहे हैं, मैच देख रहे हैं, तो वो एक हमने अलग से किया। कुछ कमर्शलाइजेशन हो गई है, एड्स भी ऐसे आते हैं कि अगर आपको भूख नहीं भी है तो उनको देख के आपको एक नॉइज आती है। तो उस फूड नॉइज को अवॉइड कैसे कर सकते हैं? अगर आप लोग हाइड्रेशन पे काम करोगे आपको अननेसेसरी हंगर पैंग्स नहीं होंगे। और अगर आपको हंगर पैंग्स हो रहे हैं और आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट 100% नहीं तो आप 50% तो कंट्रोल कर सकते हो ना। और उसके भी हेल्दी स्वैप्स हैं। अगर आपका मीठा खाने का दिल कर रहा है आप डार्क चॉकलेट, आप फिग्स ले सकते हो, आप डेट्स ले सकते हो। अगर आपका दिल कर रहा है मैं चिप्स खाऊं तो गो फॉर स्वीट पोटैटो। बहुत सारी हेल्दी ऑप्शंस हैं, लेकिन ऑलवेज लिसन टू योर बॉडी कि क्या आपको वाकई भूख लगी है या आप बोर हो रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप वेट लॉस कर रहे हो तो सेम ग्राफ में आपका वेट गिरता जाएगा। आप रोज सुबह उठो आपका स्केल कम हुआ, इट्स नॉट लाइक दैट। सेकेंडली हम लोग अनफॉर्चुनेटली सिर्फ स्केल को ट्रैक करते हैं। स्केल आपको कभी भी ये नहीं बताएगा कि आपकी बॉडी में मसल मास कितना है, आपकी बॉडी में बोन कितनी है और आपकी बॉडी में फैट परसेंटेज कितना है। सो ऑलवेज मेक श्योर करो कि अपनी बॉडी को रियलाइज कराओ कि हम आपको एक सेफ एनवायरनमेंट दे रहे हैं। अननेसेसरी या बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग ना करो। गो फॉर नाइस स्लो वेटेड एक्सरसाइजेस एंड ऑलवेज टेक
in clean portion. कार्डियक इवेंट हो गया है या किसी को डायबिटीज़ हो गई है, किसी का फैटी लिवर है, तो उसके लिए तो ये कोई एसेंशियल चीज़ें बन जाती हैं दोनों, जिसमें डाइट बहुत। और फिटनेस है। बहुत ज़रूरी है। तो उसमें आप क्या फिर बताएंगे कि क्या इनको लाजमी किस एज से हमें ये इसको देखना चाहिए? क्या कुछ टेस्ट हैं जिसके बाद हमें न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाना चाहिए, या ये हमें अपना लाइफस्टाइल बना लेना चाहिए? आई फील सैड ऑनेस्टली जब मैं देखती हूँ कि 50 ईयर्स के बाद अब ख़वातीन आती हैं एंड लिटरली वो बोलती हैं हमें सारी ज़िंदगी टाइम नहीं मिला। और ये सुन के मुझे लिटरली अफसोस होता है कि मतलब आप जिस फैमिली को देख रही हैं, आप बच्चों को देख रही हैं, उनको आपकी ज़रूरत है। मेरा ख्याल है हम 24 घंटों में 40 मिनट तो अपने आप को दे ही सकते हैं ना। कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं या रेड फ्लैग्स हैं कि जिससे हम आइडिया लगा सकेंगे अच्छा अब हम टाइप 2 डायबिटीज़ की तरफ जा रहे हैं? सबसे पहले तो कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा डार्क नेक होना शुरू हो जाती है, स्किन टैग्स बनना शुरू हो जाते हैं, दे रन टू द डर्मेटोलॉजिस्ट, और या वो कुछ ऐसी स्किन केयर करने की कोशिश करते हैं, या स्पेशली जब खाना खाने के बाद उनको बहुत गनूदगी और नींद आती है आफ्टर एवरी मील। ये रेड फ्लैग्स हैं कि आपकी बॉडी में शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा स्पाइक हो रहे हैं। सो इसको सीरियसली लेने की ज़रूरत है। माइट भी आप प्री डायबिटिक हो सकते हो। सो ऐसे लोगों को अपना HbA1c ज़रूर ट्रैक करना चाहिए। अगर किसी को हो गई टाइप 2 डायबिटीज़ का शिकार हो गया, तो कुछ पेपर्स ऐसे आए हैं कि जिसमें बताया गया कि अगर आप इंटेंसिवली कुछ अपना वेट कम करें, कुछ 2 से 3 माह में अगर आप अपनी मील को कंट्रोल करें, तो वो रिवर्सिबल भी है। बिल्कुल बिल्कुल, साइंटिफिकली मैं आपको बता रही हूँ, इट इज़ रिवर्सिबल। अगर आप मसल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो फुल बॉडी की, हाई प्रोटीन लेते हो, और मेक श्योर करो कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स जो होते हैं वो अपनी डाइट में ऐड करो, और ऑलवेज कार्ब्स अलग ना लें ये लोग। इसके साथ फाइबर और इसके साथ मोर ऑफ प्रोटीन, उसको साथ में मिला के खाएं। डायबिटीज बिल्कुल रिवर्स हो सकती है। एक तो बिरयानी के बड़े बड़े पहाड़ बना के मत खाएं ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने सब कुछ खाया भी है और खाना भी है और खा भी रहे हैं, सब कुछ इधर ही है। मेक श्योर करें कि थोड़ा पोर्शन। अंडे नहीं खाने, ये ब्लड प्रेशर हाई करते हैं। आपने देसी घी का इस्तेमाल नहीं करना, चीनी इस्तेमाल करनी, ये ताकत होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मिथ्स ही हैं। हलवे में ताकत होगी, मैं मानती हूँ, बट आप उसको स्टीविया में भी बना सकते हो, जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है। अगर आप देसी घी ऐड कर रहे हो तो उसकी क्वांटिटी को कम भी रख सकते हो, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि अंडे खाने से हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, बट ये कुछ लोगों को एलर्जी होती है। तो ट्रेडिशनल कुजीन्स हमारी जो हैं वो ऑब्वियसली हम में से बहुत सारे लोग रेजिस्ट नहीं कर पाते। बाकी ये नहीं है कि आप बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट स्ट्रिक्टली खाओ। हाँ, वीक में एक दफ़ा आप चीट कर सकते हो, हमें अपनी बॉडी को खुश भी रख। लेकिन जब आप ये प्रैक्टिस करोगे ना बाकी के 5-6 दिन क्लीन ईटिंग खाने की, तो ऑनेस्टली आपको इतनी आदत हो जाएगी कि आपके सामने भी कोई बैठ के खा रहा है ना, तो आप उसको खाने की नज़र से नहीं देखोगे कि ये क्या खा रहा है और ये कितना मज़े का है। आपकी नज़रें ऐसी हो जाएंगी, अच्छा ये इतना फैट इसके अंदर जा रहा है, इतने कार्ब्स जा रहे हैं और इतने प्रोटीन जा रहा है। बच्चों को कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए और किस तरह उनके पोर्शंस बनने चाहिए? जैसे हम चॉकलेट्स ही देते रहते हैं उनको या मीठा खिलाते रहते हैं। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट है जो कि हमारी जेरियाट्रिक के बंदे हैं, जो कि जिसमें हमें ओल्ड एज पेशेंट्स हैं, उनको कितनी कैलोरीज चाहिए? स्ट्रोक पेशेंट में न्यूट्रिशनिस्ट का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। इन दोनों एज ग्रुप के लिए डाइट और फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहती हूँ हमें आगे अपने बच्चों को अभी से प्रैक्टिस कराना चाहिए। अपने साथ उनको जिम्स लेके जाओ, आप उनको हेल्थ क्लब्स लेके जाओ, उनको पता होगा कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है। बाकी हम माएँ क्या करती हैं, जनरली हम बच्चों को चॉकलेट्स दे देती हैं, कोला ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स दे देती हैं, वो इतने हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। अब आपने देखा हर दूसरा बच्चा ऑटिस्टिक है। सबसे पहले डॉक्टर्स क्या बोलते हैं आपको, इनका ग्लूटेन बंद करें, इनका मीठा बंद करें, इनकी कोल्ड ड्रिंक्स बंद करें। और इसी तरह से जो हमारे बुजुर्ग हैं वो भी डेफिनेटली उनको होता है कि अच्छा अब हम अपने लिए क्या स्पेशल तरद्दुद करके खाएं या बनाएं। नहीं, कलेजी हो गई, लिवर हो गया, प्रोटीन हो गई, मीट हो गया, ये चीज़ें उनको देनी बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डायलेक्टिक्स की नई एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। आज जो हमारी स्पेशल गेस्ट हैं वो एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट और हेल्थ ट्रेनर हैं, और वो एक्सपर्ट हैं जो गैप है बिटवीन किचन और जिम, उसको वो ब्रिज करना जानती हैं। तो आज हम वेलकम करते हैं मिस सना काशिफ। थैंक यू फॉर हैविंग मी। फिटनेस ट्रेनर भी हैं और न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, और किचन और जिम का जो गैप है उसको भी आप जानती हैं। तो सबसे मुश्किल जो बात जो हम इन दोनों चीज़ों में हमें नज़र आती है वो कंसिस्टेंसी की है, कि कैसे हमने डाइट को कंसिस्टेंटली फॉलो करना है और कैसे हमने जिम को कंसिस्टेंटली फॉलो करना है।
और आप इस तरफ आई कैसे कि आपको ये इतना मुश्किल जो शोबा है ये आपने कैसे चुना? सबसे पहले तो मैं बताऊं कि यहाँ पे आना मेरा प्लान्ड नहीं था. आई वॉज हैविंग सम फर्टिलिटी इश्यूज़. आई वॉन्टेड टू बिकम अ मदर और मैंने शायद ही कोई ट्रीटमेंट छोड़ा होगा जो मैंने नहीं करवाया होगा. बाय द एंड मुझे किसी डॉक्टर ने कहा कि बेटा आप इन दवाइयों और इन प्रोसीजर्स की तरफ भागना छोड़ दो, आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हैं, आप सिर्फ अपना वेट कम करो, काफ़ी चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी. और मैंने सिर्फ अपना वेट कम किया था. बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह आई कंसीव्ड माई डॉटर नेचुरली. और उस चीज़ से मुझे ये बात क्लिक की थी कि अगर वेट लॉस करने से इतना बड़ा मसला हल हो सकता है, तो जो ख़वातीन जिनको बोन्स के, जॉइंट्स के, मसल्स के और पता नहीं हार्मोनल इम्बैलेंसेस तो ऑलमोस्ट 90% औरतों को है, तो उस दिन पे मैंने डिसाइड किया था अब मैं प्रोफेशनली इसको लेके चलूँगी और ख़वातीन की हेल्प करूँगी जितना मुझसे हो पाया. ज़बरदस्त, इंटरेस्टिंग. इंस्पिरेशन है. जहाँ तक बात रही कि किचन और जिम को किस तरह बैलेंस किया जाए, ऑलवेज जो एक्सट्रीम्स होती हैं ना वो सिर्फ थोड़े टाइम के लिए होते हैं. जैसे आप बहुत मोटिवेटेड हो कि अब मैं जिम करूँगी या मैं डाइट करूँगा, वो सिर्फ 1 वीक होगा और उसके बाद डेफिनेटली वो ख़त्म हो जाएगा. डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है. मैं ऑलवेज कहती हूँ जितनी देर आप कंसिस्टेंट रहोगे ना, कोशिश करोगे कि मैं कंसिस्टेंट रहूँ. वी हैव टू मेक श्योर कि हमें कंसिस्टेंट रहना है. कभी हम 100% शो अप ना कर पाए, एटलीस्ट 80% कर लो. 80% ना कर पाए 50% कर लो. बट अपने बैड डेज में भी कोशिश करें हम कि करें, क्योंकि लोगों का यही मसला होता है कि हम मील प्रेप करेंगे तो हम डाइट करेंगे, मंडे आएगा तो जिम शुरू करेंगे, अच्छा ये वेकेशंस गुजर जाए तब करेंगे. अब हमें अपनी जॉब्स पे जाना है, वी हैव नो अदर ऑप्शन. हमारा मूड अच्छा नहीं है, वी हैव टू अर्न, हमें पैसे चाहिए. तबीयत ख़राब होती है हमारी, वी हैव टू गो टू वर्क. इसी तरह से हमें अपनी हेल्थ को लेके रखना चाहिए कि जो भी सर्कमस्टांसेस हैं 100% नहीं दे सकते हो, 30% दे के आ जाओ. देयर शुड बी बैलेंस. कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है. एग्जैक्टली. मैम हम ये देखते हैं कि अक्सर गेट टुगेदर्स में, पार्टीज़ में मोस्टली लोग जो हैं वो अपने डाइट प्लान शेयर कर रहे होते हैं, डाइट के बारे में बात कर रहे होते हैं. तो आप क्या समझते हैं कि लोगों को वाकई ही इतनी अवेयरनेस है या ये जस्ट एक फ़ैशन बन गया है आज के दौर में? ऑनेस्टली मैं बताऊं, ये एक फ़ैशन भी बन गया है. सबसे पहले तो वो लोग जो एक दूसरे के साथ डाइट प्लान्स शेयर करते हैं उनको मैं बोलूँगी वन साइज़ डज़ नॉट फिट ऑल. सो अपने डाइट प्लान्स दे के दूसरों का कबाड़ा मत करें. हर एक की हाइट, हर एक का वेट डिफरेंट होता है, हर एक की रूटीन डिफरेंट होती है, हर एक की हेल्थ कंडीशन डिफरेंट होती है. सो हमें इस तरह से रैंडमली प्लान्स नहीं शेयर करने चाहिए. ऐसा नहीं होता है कि आप जेनेरिकली किसी को भी प्लान दे दो और कोई भी उठा के उसको यूज़ कर ले. जी. इट्स नॉट लाइक दैट. इट कैन बी वेरी डेंजरस. सो हमें इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए और ज़िम्मेदार बनना चाहिए. ये एक साइंस है, इसको हमें जो है एक्सपर्ट से ही लेना चाहिए जो कि बिल्कुल. सर्टिफाइड हैं. बिल्कुल. तो अब हम आते हैं कि जैसे हम सुबह उठते हैं 9 to 5 जो जॉब वाले बंदे हैं जिनके लिए कंसिस्टेंसी जॉब की टाइमिंग की तो बड़ी परफेक्ट होती है, लेकिन उनकी मील से लेके उनके जो डाइट तक है और उनके जो फिटनेस तक है, स्टेप्स कितने करने हैं, वो उनके बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं होते. तो आप क्या कहेंगे कि 9 to 5 वाले जो हैं वो सुबह से शाम तक कौन सी 3 नॉन निगोशिएबल हैबिट्स हैं जो उनको कम से कम फॉलो करनी चाहिए? सबसे पहले तो ब्रेकफास्ट में चाय रस और चाय पराठा खाना छोड़ दें. इम्पॉर्टेंटली हमें अपना ब्रेकफास्ट हाई प्रोटीन से शुरू करना चाहिए. एग्स तो हम खा सकते हैं ना. सेकेंडली शुगर छोड़ दें. बहुत दिल है, कोल्ड ड्रिंक्स का बहुत शौक है, तो आप डाइट को ज़ीरो स्प्राइट पे भी स्विच कर सकते हो अभी के लिए, फिर ग्रेजुअली बंदा उसको भी छोड़ देता है. और सेकेंडली एटलीस्ट अगर आप जिम नहीं जा सकते हो तो आप अपने पार्क में वॉक कर लो. घर के करीब पार्क नहीं है, आप बाहर अपने घर की सड़क पे वॉक कर लो. वो भी नहीं है, मैं तो कहती हूँ अब तो इतनी आसानी है कि आप यूट्यूब पे कोई भी वर्कआउट लगाओ, किसी भी टाइम लगाओ और जिस मर्जी ट्रेनर का लगाओ. आप एक रूम में इतनी सी स्पेस में भी आप कर सकते हो. सो ये सब एक्सक्यूजेज हैं. अगर आप चाहो तो आप कर सकते हो. अगर आप किसी डेजर्ट में हैं और आपको 5 फूड आइटम्स अपने साथ कैरी करनी हो तो वो कौन सी होंगी? 5 फूड आइटम्स. सबसे पहले तो लॉट ऑफ चिकन, प्रोटीन बार्स, ग्रीक योगर्ट, nuts and lots of fish and water. Protein Enough basically. water level and Yes. okay. इस चीज़ से हम जुड़ा हुआ क्वेश्चन ये करते हैं कि ये तो आपने बता दिया कि डिसिप्लिन है, ये खाएं ये ना खाएं.
एक है कि हमें भूख भी नहीं है, जिसको हम फूड नॉइज़ कहते हैं। और वो बहुत है आजकल, आपको पता है जो जेन ज़ी में तो सबसे ज़्यादा फूड नॉइज़ Exactly. है कि शाम को बैठे हैं मूवी देख रहे हैं, मैच देख रहे हैं, तो वो एक हमने अलग से किया। कुछ कमर्शलाइजेशन हो गई है कि एड्स भी ऐसे आते हैं कि अगर आपको भूख नहीं भी है तो उनको देख के आपको एक नॉइज़ आती है। तो उस फूड नॉइज़ को अवॉइड कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले जो यहाँ पे गैप है वो ये है कि हम लोग बहुत ज़्यादा खुद को डिहाइड्रेट रखते हैं, ठीक है। अगर आप लोग हाइड्रेशन पे काम करोगे आपको अननेसेसरी हंगर पैंग्स नहीं होंगे, और अगर आपको हंगर पैंग्स हो रहे हैं और आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट 100% नहीं तो आप 50% तो कंट्रोल कर सकते हो ना। और उसके भी हेल्दी स्वैप्स हैं। अगर आपका मीठा खाने का दिल करे आप डार्क चॉकलेट, आप फिग्स ले सकते हो, आप डेट्स ले सकते हो। अगर आपका दिल करे मैं चिप्स खाऊं तो गो फॉर स्वीट पोटैटो। बहुत सारी हेल्दी ऑप्शंस हैं, लेकिन ऑलवेज लिसन टू योर बॉडी कि क्या आपको वाकई भूख लगी है या आप बोर हो रहे हो। जी। बिल्कुल। अब वेट लॉस की अगर बात करें हम, तो हम देखते हैं कि इनिशियली 5 kg वेट बाज़ लोग जो हैं वो लॉस कर लेते हैं, लेकिन फ्रॉम मेटाबॉलिक अगर स्टैंड पॉइंट से देखें तो उसके बाद क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है वो रेजिस्ट करने लग जाती है, हम उसके बाद फिर एक जगह स्टक कर जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। द पॉइंट इज़ कि जब आप वेट लॉस कर रहे होते हो ना, ऑब्वियसली इट इज़ नॉट ईजी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप वेट लॉस कर रहे हो तो सेम ग्राफ में आपका वेट गिरता जाएगा। आप रोज़ सुबह उठो आपका स्केल कम हुआ, इट्स नॉट लाइक दैट। सेकेंडली हम लोग अनफॉर्चुनेटली सिर्फ स्केल को ट्रैक करते हैं। स्केल आपको कभी भी ये नहीं बताएगा कि आपकी बॉडी में मसल मास कितना है, आपकी बॉडी में बोन कितनी है और आपकी बॉडी में फैट परसेंटेज कितना है। सो मेरा ख्याल है कि हमें अपने इंचेस को ट्रैक करना चाहिए, अपनी क्लोथिंग को देखना चाहिए। हाँ, कुछ अरसे के बाद जब आप बहुत ज़्यादा स्टार्व कर रहे होते हो, बहुत ज़्यादा अंडर ईटिंग कर रहे होते हो, बहुत ज़्यादा कम कैलोरीज खा रहे होते हो तो आपकी बॉडी रेजिस्ट करने लगती है या आप अननेसेसरी कार्डियो करते हो। सो ऑलवेज मेक श्योर करो कि अपनी बॉडी को रियलाइज़ कराओ कि हम आपको एक सेफ एनवायरनमेंट दे रहे हैं। अननेसेसरी या बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग ना करो। गो फॉर नाइस स्लो वेटेड एक्सरसाइजेस एंड ऑलवेज टेक इन क्लीन पोर्शन। बहुत ज़्यादा बिल्कुल एंड लूप्स पे नहीं रहो आप कि बहुत ज़्यादा आप स्टार्वेशन में चले गए हो, फिर आपकी बॉडी रेजिस्ट करेगी, वो आपको रिस्पॉन्ड करना छोड़ देगी। हाँ, ऐसे हमें लग रहा है कि ये जो साइंस है और ये कुछ लोगों के लिए तो ये, जैसे आपने अपनी स्टोरी बताई, तो जैसे हार्मोन्स हैं, जैसे किसी को कार्डियक इवेंट हो गया है या किसी को डायबिटीज़ हो गई है, किसी का फैटी लिवर है, तो उसके लिए तो ये कोई एसेंशियल चीज़ें बन जाती हैं दोनों, जिसमें डाइट और फिटनेस है। बहुत ज़रूरी है। तो उसमें आप क्या फिर बताएंगे कि क्या इनको लाजमी किस एज से हमें ये इसको देखना चाहिए? क्या कुछ टेस्ट हैं जिसके बाद हमें न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाना चाहिए या ये हमें अपना लाइफस्टाइल बना लेना चाहिए? आई फील सैड ऑनेस्टली जब मैं देखती हूँ कि 50 ईयर्स के बाद अब ख़वातीन आती हैं एंड लिटरली वो बोलती हैं हमें सारी ज़िंदगी टाइम नहीं मिला अपने लिए। और ये सुन के मुझे लिटरली अफसोस होता है कि मतलब आप जिस फैमिली को देख रही हैं, आप बच्चों को देख रही हैं, उनको आपकी ज़रूरत है। तो मेरा ख्याल है हम 24 घंटों में 40 मिनट तो अपने आप को दे ही सकते हैं ना। अच्छा, कोई भी हेल्थ कंडीशन है, वो फैटी लिवर है, वो आपका हाई ब्लड प्रेशर है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज़ है, प्री डायबिटिक हो, इनफर्टाइल हो, एक रूट कॉज, इन सब का रूट कॉज जो है उसको एड्रेस करने का एक ही तरीका है। मैं आप सबको बताऊंगी कि आप मसल ट्रेनिंग करो और अपना वेट लूज़ करो। इसको सर पे सवार ना करो। पहले कोशिश करो कि मैं क्लीन खाऊं, घर से खाऊं। स्पेशली अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो, अपने लिए कुछ सेपरेट बनाने की ज़रूरत नहीं है। डेफिनेटली अब हमारी ऐसे हालात भी हैं कि हम बहुत ज़्यादा अलग से डाइट को हम अगर वो करेंगे, डिज़ाइन करेंगे, मील प्रेप्स करेंगे, तो उसमें ख़र्चा भी बहुत ज़्यादा आएगा। तो हम अपने घर के किचन से बहुत ईजीली अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। और आधा पौना घंटा जो आपको पसंद है फिज़िकल एक्टिविटी, वेदर योगा है, पिलाटेस है, वॉक है, जिम है, इवन आपके घर की छत है, डू सम स्टेप्स, यस, कोई एक्सक्यूज़ नहीं। और लिटरली आई एम गिविंग माई वर्ड्स, ये 3 मंथ्स कर लो और अपने रिपोर्ट्स आप रिवाइज कर लो, आप लोगों की वैल्यूज़ रिवर्स होंगी। डायबिटीज़ की अगर बात करें तो कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं या रेड फ्लैग्स हैं कि जिनसे हम आइडिया लगा सकेंगे अच्छा अब हम टाइप 2 डायबिटीज़ की तरफ जा रहे हैं? सबसे पहले तो कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा डार्क नेक होना शुरू हो जाती है, स्किन टैग्स बनना शुरू हो जाते हैं, दे रन टू द डर्मेटोलॉजिस्ट और या वो
कुछ ऐसी स्किन केयर करने की कोशिश करते हैं, या स्पेशली जब खाना खाने के बाद उनको बहुत गनूदगी और नींद आती है आफ्टर एवरी मील, ये रेड फ्लैग्स हैं कि आपकी बॉडी में शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा स्पाइक हो रहे हैं। सो इसको सीरियसली लेने की ज़रूरत है। माइट भी आप प्री डायबिटिक हो सकते हो। सो ऐसे लोगों को अपना HbA1c ज़रूर ट्रैक करना चाहिए। अगर किसी को हो गई टाइप 2 डायबिटीज़ का शिकार हो गया, तो कुछ पेपर्स ऐसे आए हैं कि जिसमें बताया गया कि अगर आप इंटेंसिवली कुछ अपना वेट कम करें, कुछ 2 से 3 माह में अगर आप अपनी मील को कंट्रोल करें तो वो रिवर्सिबल भी है। बिल्कुल बिल्कुल, साइंटिफिकली मैं आपको बता रही हूँ, इट इज़ रिवर्सिबल। अगर आप मसल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो फुल बॉडी की, हाई प्रोटीन लेते हो और मेक श्योर करो कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स जो होते हैं वो अपनी डाइट में ऐड करो, और ऑलवेज कार्ब्स अलग ना लें ये लोग, इसके साथ फाइबर और इसके साथ मोर ऑफ प्रोटीन, उसको साथ में मिला के खाएं। डायबिटीज़ बिल्कुल रिवर्स हो सकती है और बहुत से लोगों की हुई भी है। जी। आपके पास ऐसे केसेस आए? बिल्कुल है। ठीक। ग्लाइसेमिक इंडेक्स के अकॉर्डिंगली अगर कोई अपनी प्लेट प्रिपेयर करता है फूड की, और उसमें वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं लाइक क्वांटिटी या जिसके अकॉर्डिंगली वो ब्लड अपना जो है वो लेवल उसको भी मेंटेन कर सके और एक हेल्दी डाइट भी ले सके? सबसे पहले तो डायबिटीज़ है या डायबिटीज़ नहीं है, एक तो बिरयानी के बड़े बड़े पहाड़ बना के मत खाएं ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने सब कुछ खाया भी है और खाना भी है और खा भी रहे हैं, सब कुछ इधर ही है। सो मेक श्योर करें कि ज़रा थोड़ा पोर्शन मेक श्योर करें, उससे पहले फाइबर ले लें, उसके साथ ज़्यादा प्रोटीन ले लें और कार्ब्स की क्वांटिटी को कम रखें। रोटी है तो कोशिश करें 50 ग्राम्स 60 ग्राम्स, बहुत मोटी मोटी बड़ी बड़ी रोटियां ना लें। जब भी आप एक मील ले रहे हो, अगर आप उससे पहले अपना सैलेड का बॉल ले लोगे तो आपकी काफ़ी हद तक आपकी भूख सप्रेस हो जाती है। उसके बाद आप प्रोटीन के साथ आप कार्ब्स ले सकते हो, और कोशिश करो वाइट आटे को आप लोग रिप्लेस करो जो चक्की का आटा होता है, स्पेशली मल्टीग्रेन। उससे आप एक ड्रास्टिक चेंज देखोगे। सबसे पहले आपकी बॉडी की इन्फ्लेमेशन ख़त्म होगी, ब्लॉटिंग स्वेलिंग ख़त्म होगी, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कुछ मिथ्स थी, आप उस मिथ्स के बारे, जब हम थे बच्चे थे या हमें, या जब उस एज में जब हम बढ़ रहे थे 90s में, तो लोगों में ये कहते होते थे, हम सुनते थे कि भाई अंडे नहीं खाने, ये ब्लड प्रेशर हाई करते हैं, आपने देसी घी का इस्तेमाल नहीं करना, चीनी इस्तेमाल करनी, ये ताकत होती है। तो ये जो 3-4 मिथ्स थी कि अंडे नहीं खाने, चीनी में या गुड़ में या हलवे में ताकत होती है, तो ये मिथ्स क्या अभी भी हैं? ये मिथ्स अभी भी बहुत से लोगों में है। हमारे जो बड़े थे, नो डाउट वो बड़े मासूम लोग थे ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मिथ्स ही हैं। हलवे में ताकत होगी, मैं मानती हूँ, बट आप उसको स्टीविया में भी बना सकते हो, जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है। अगर आप देसी घी ऐड कर रहे हो तो उसकी क्वांटिटी को कम भी रख सकते हो, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि अंडे खाने से हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, बट ये कुछ लोगों को एलर्जी होती है कि अगर वो बॉइल्ड एग्स ले लें तो उनको हेडेक शुरू हो जाती है। कुछ लोगों को ओट्स लेने से हो जाती है, दैट इज़ अ सेपरेट केस। बट हम किसी चीज़ को कल्प्रिट नहीं ठहरा सकते कि इस फूड ग्रुप से या इस चीज़ से जो है वो ब्लड प्रेशर हाई होता है या किसी चीज़ की तासीर गर्म होती है। पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें, जिस तरह बिरयानी की बात कर रहे थे, तो ट्रेडिशनल कुजीन्स हमारी जो हैं वो ऑब्वियसली हम में से बहुत सारे लोग रेजिस्ट नहीं कर पाते। तो अगर कोई किसी को जिस तरह डायबिटिक कोई इस तरह का है या वेट लॉस ट्राई कर रहा है, उसमें फिर आप जिस तरह बता रहे थे कि किस तरह क्वांटिटी होनी चाहिए, तो मतलब मैनेज कैसे किया जा सकता है ओवरऑल? हम स्ट्रीट फूड को अगर देखें, हम जंक फूड को देखें, बिल्कुल खाबे बेसिकली एक हमारे यहाँ ट्रेंड हो गई ना कि फूड ब्लॉगर्स जो हैं वो, बिल्कुल, और हम फिर उसके पीछे लग जाते हैं कि अच्छा कौन सी जगह क्या चीज़। सबसे पहले तो ऐसे पेजेस कौन फॉलो करे ऑनेस्टली, क्योंकि जितना ज़्यादा आएगा, ऑब्वियसली हम इंसान हैं, हमारा दिल करेगा, अपनी हेल्थ के लिए तो हमें करना ही चाहिए। बाकी ये नहीं है कि आप बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट स्ट्रिक्टली खाओ। हाँ, वीक में एक दफ़ा आप चीट कर सकते हो, हमें अपनी बॉडी को खुश भी रखना है। लेकिन जब आप ये प्रैक्टिस करोगे ना बाकी के 5-6 दिन क्लीन ईटिंग खाने की, तो ऑनेस्टली आपको इतनी आदत हो जाएगी कि आपके सामने भी कोई बैठ के खा रहा है ना, तो आप उसको खाने की नज़र से नहीं देखोगे कि ये क्या खा रहा है और ये कितना मज़े का है। आपकी नज़रें ऐसी हो जाएंगी, अच्छा ये इतना फैट इसके अंदर जा रहा है, इतने कार्ब्स जा रहे हैं और इतने प्रोटीन जा रहा है। दिस इज़ हाउ इट इज़। ये ट्रेनिंग होनी चाहिए। अच्छा, एक हम
आजकल के दौर में एक न्यूट्रिशनिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल 2 एज ग्रुप में हम देखते हैं। एक बच्चों के कि बच्चों को कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए और किस तरह उनके पोर्शंस बनने चाहिए, जैसे हम चॉकलेट्स ही देते रहते हैं उनको या मीठा खिलाते रहते हैं। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट है जो कि हमारी जेरियाट्रिक के बंदे हैं, जो कि जिसमें हमें ओल्ड एज पेशेंट्स हैं, उनको कितनी कैलोरीज चाहिए। स्ट्रोक पेशेंट में न्यूट्रिशनिस्ट का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो इसको आप कैसे देखते हैं, इन 2 एज ग्रुप के लिए डाइट कितनी इंपॉर्टेंट है और फिटनेस कितनी इंपॉर्टेंट है? इन दोनों एज ग्रुप के लिए डाइट और फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहती हूँ हमें आगे अपने बच्चों को अभी से प्रैक्टिस कराना चाहिए। अपने साथ उनको जिम्स लेके जाओ, आप उनको हेल्थ क्लब्स लेके जाओ। उनको पता होगा कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है। बाकी हम माएँ क्या करती हैं, जनरली हम बच्चों को चॉकलेट्स दे देती हैं, कोला ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स दे देती हैं। वो इतने हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। अब आपने देखा हर दूसरा बच्चा ऑटिस्टिक है। सबसे पहले डॉक्टर्स क्या बोलते हैं आपको, इनका ग्लूटेन बंद करें, इनका मीठा बंद करें, इनकी कोल्ड ड्रिंक्स बंद करें। और इसी तरह से जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो भी डेफिनेटली उनको होता है कि अच्छा अब हम अपने लिए क्या स्पेशल तरद्दुद करके खाएं या बनाएं। नहीं, कलेजी हो गई, लिवर हो गया, प्रोटीन हो गई, मीट हो गया, ये चीज़ें उनको देनी बहुत ज़रूरी है। हाँ, एज ऐसी होती है कि तब आपसे सब्ज़ी डाइजेस्ट नहीं होती, तो आप रॉ ना दें, आप उनको हल्का सा सौते करके दे दें। और मैं ऑलवेज़ कहती हूँ, कुछ मैंने देखा है कि बुज़ुर्ग ख़वातीन मेरे पास आती हैं और वो लिटरली कहती हैं कि अब तो हमारी उम्र हो गई, हुन असी एक्सरसाइज करके की करना है। नहीं, कोई एज, कोई वो स्पेसिफिकली कोई बॉर्डर लाइन नहीं है। मैं कहती हूँ अगर आपको लेट समझ आई है, इट्स नेवर लेट। डिपेंडेंसी से बचें, अपने मसल्स बिल्ड करें। हम लोगों के बच्चों की अपनी भी ज़िंदगी हैं, उन्होंने डेफिनेटली अपनी लाइफ में ग्रो करने, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाएं। हमारी बॉडी में जितना मसल मास होगा उतने ज़्यादा हम अच्छे से क्वालिटी लाइफ होगी। और जितना ज़्यादा आपकी बॉडी में मसल होगा उतनी ज़्यादा इंसुलिन, ग्लूकोज को स्टोर करने की कैपेसिटी होगी। सो मैं ऑलवेज कहती हूँ बिल्ड मसल्स, ये आपकी एक बहुत ही खूबसूरत इन्वेस्टमेंट है। इसमें लास्ट में एक हम क्वेश्चन करते हैं आपसे कि जिससे आपकी सारी बातें सुनी हैं उससे हमें लगता है कि ये जितनी फिजिकल एक्टिविटी है, ये डाइट से लेके फिटनेस तक, उतनी ये साइकोलॉजिकली भी है। साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। बहुत। तो लास्ट में आप क्या कहेंगे कि ये जो एक, जैसे आपने कहा है कि मसल्स ट्रेनिंग होनी चाहिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होनी चाहिए, साथ में आपको स्टेप्स या वॉक करनी चाहिए, तो कितने स्टेप्स हैं जो पर डे करनी चाहिए और वीक में कितने दिन जो है हमें मसल ट्रेनिंग को देनी चाहिए? अगर आप बहुत बिगनर हो, अभी आप शुरू कर रहे हो, तो मेरा ख्याल है कि 3 दिन वीक में बहुत है। और 30 मिनट्स की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी बहुत है। और बाकी के 3 डेज़ आप कुछ स्टेप्स ले लें। मैं ये नहीं कहती हार्ड एंड फास्ट कि आप 10-10 हज़ार स्टेप्स करें और 5-5 दिन जिम जाएं। एक्सट्रीम पे मैं कभी भी रहने को नहीं कहती हूँ। एटलीस्ट स्टार्ट फ्रॉम समवेयर, क्योंकि जब आप शुरू कर दोगे ना, ये एक ऐसी एडिक्शन है कि आप महीने के बाद कहोगे अच्छा मैं और कैसे अच्छा करूं। आप खुद देखोगे कि आपका कॉग्निटिव फंक्शन इतना अच्छा हो गया है, आप मेंटली प्रेजेंट रहते हो, आप एक्टिव फील कर रहे हो, भाग रहे हो, सीढ़ियाँ उतर रहे हो, चढ़ रहे हो, आप उस तरह से थकोगे नहीं। और जो आपकी बॉडी में चेंजेस नज़र आएंगे वैसे ही अपेरेंटली, तो फिर आपका खुद और भी दिल करेगा कि नहीं, आई हैव टू डू दिस। इसी से जुड़ा एक क्वेश्चन मेरे माइंड में अभी आया है कि सोशल मीडिया पे जिस तरह आजकल ना मोटिवेशनल रील्स इस तरह की बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, 6 मंथ्स के अंदर टारगेट अचीव कर लिया है, 30 kg वेट लॉस, ये वैसे ये भी कोई पॉसिबल है? मिथ है ये पॉसिबल? अच्छा, ऐसा है, इसमें एक ऐड कर लें कि जो इंजेक्शंस की एक आई है, नहीं उसके अलावा GLP-1s की पूरी ओजेम्पिक, ये वाली चीज़ें जो हैं, ये बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मतलब स्टमक का पैरालाइज हो गया है और ब्लाइंडनेस के बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हुए हैं और बोन्स का बहुत इशू हुआ है। सो दिस इज़ नॉट अ गुड वे। मैं हमेशा बोलती हूँ जो शॉर्टकट होगा ना, वो फिर शॉर्ट टाइम के लिए होगा। जो सही रास्ता होता है ना, वो लंबा भी होता है और दुश्वार भी होता है, मुश्किल भी होता है। सो मेरा ये ख्याल है कि शॉर्टकट्स के पीछे बिल्कुल नहीं भागना चाहिए। जो सीधा रास्ता है, टाइम लगाओ, आराम से, तसल्ली से। हाँ, बिल्कुल वेट लॉस हो सकता है। समटाइम्स कुछ पेजेस इस तरह से प्रमोट करते हैं कि ठीक 3 महीने में जी आपका 25-30 किलो कम हो जाएगा। ये पॉसिबल नहीं है, ये हो नहीं सकता। हाँ, अगर आपको कोई ये कह रहा है कि 3 महीने में अप टू 12 kgs हो जाएगा, इट मीन्स कि हर बॉडी डिफरेंट है। आप 1 महीने में ऑलमोस्ट 3 to 4 kgs ऑफ फैट आप आराम से लूज़ कर सकते हो।
अब जो कोई क्लेम कर रहा है कि 4 kgs या 12 kgs चला जाएगा 3 months में, उसको ये भी बताना चाहिए कि वो फैट जाएगा या उसके साथ मसल भी जाएगा। कुछ लोग इतना एक्सट्रीम कार्डियो और एक्सट्रीम वॉक पे डाल देते हैं और क्रैश डाइट्स पे कि हम स्केल देख के बहुत खुश होते हैं कि हमारा स्केल नीचे नीचे आ रहा है। बॉडी सैगी होती है, आप डिप्रेशन में चले जाते हो, हेयर लॉस शुरू हो जाता है और आपको ब्रेन फॉग शुरू हो जाता है। सो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ वेट लॉस की बात नहीं है। मैं बार बार इस चीज़ पे जोर दूंगी कि फ़ैट लॉस की बात करो आप लोग, ताकि फ़ैट लॉस पे आप काम किया जाए और मसल गेन और बोन डेंसिटी को इम्प्रूव किया जाए। जी बिल्कुल, इसीलिए नाज़रीन हम कहते हैं कि जो भी आपने प्लान बनाना है उसके लिए आप सर्टिफाइड जो हैं न्यूट्रिशनिस्ट और फिटनेस ट्रेनर के पास ज़रूर जाएं। हम रैपिड फायर करना Rapid चाहते fire हैं। करेंगे। ओके, कॉफ़ी और माचा। माचा तो मुझे दिखने में ही अच्छी नहीं लगती। कॉफ़ी ब्रेकफास्ट में एसेंशियल और ऑप्शनल दोनों में? एसेंशियल इज़, ब्रेकफास्ट इज़ वेरी एसेंशियल अगर आपको अपनी बॉडी को अच्छे से फ्यूल करके अपना दिन शुरू करना है। ऑप्शनल इसलिए है कि कुछ लोगों को जैसे अपना HbA1c रिवर्स करना है या वेट लॉस करना है, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग के हवाले से उस टाइम पे आप स्किप कर सकते हो फॉर सम टाइम। उसको भी आपने बिल्कुल एक लंबे अरसे के लिए लेके नहीं चलना। कीटो डाइट और इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग। एंड मॉर्निंग वर्कआउट और इवनिंग वर्कआउट? मॉर्निंग वर्कआउट इज़ बेस्ट। एक तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इन द मॉर्निंग आप अपनी बॉडी को दे रहे हो, और सेकेंडली पूरा दिन के लिए आप गिल्ट फ्री हो जाते हो और रिलैक्स हो जाते हो कि येस आई एम डन विद माई वर्कआउट। वरना शाम तक मोस्टली लोगों को ये टेंशन रहती है, पता नहीं शाम को कर पाएंगे या नहीं। पाएंगे नहीं, थके होते हैं, आगे कहते हैं कल Exactly. करेंगे। कल कर हाँ। लेंगे, वो फिर वही। कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। कार्डियो इज़ गुड फॉर योर हार्ट हेल्थ, एक दफ़ा आप कर लो वीक में, बट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। फेवरेट चीट मील? फेवरेट चीट मील, लोडेड पिज्ज़ा। ठीक। वन फेवरेट बुक एवरीवन शुड रीड। एटॉमिक हैबिट्स, जिसमें वो ये बताते हैं कि आपको डिसिप्लिन बेसिकली किस तरह से क्रिएट करना है। छोटे छोटे काम भी करें तो कैसे वो बड़े में कन्वर्ट हो। एग्जैक्टली, ये हर एक को स्टडी करनी चाहिए। साइलेंस और बीट्स लाइक बेस्ट फॉर फोकस ड्यूरिंग एक्सरसाइज? हाई बीट्स, हाई बीट्स क्योंकि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे कहते हैं तो ऑफ उसके कोर्स, लिए यस। हाँ, ऑब्वियसली। वो एक मोटिवेशन। थैंक यू सो मच सर Thank आपके you. टाइम का। Thank हम you. नाज़रीन को यही कहेंगे कि इनका पेज भी फॉलो करें और इनके साथ रब्ता करें, इनसे Fitness कंसल्टेंसी लें, ताकि आपको बेहतरीन और सर्टिफाइड जो हैं आपको नोट्स और ट्रेनिंग हैबिट्स जो हैं वो डेवलप कर सकें। Thank Thank you. थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।